तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के इंग्लिश मीडियम, जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की। ठीक है, तो आपका वीडियो लेक्चर फर्स्ट है। जो भी दोस्त आपके हों फ्रेंड्स, आप उनको बता दें कि इंग्लिश में भी हमारे चैनल पर क्लास आ गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला हमारा लेसन है वो है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम है। इसके अंदर हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ लाइन या लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम, तो सिंगल लाइन डायग्राम का देख लीजिए आप। सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। तो देखिए ये है सिंगल लाइन डायग्राम का पूरा डायग्राम आपकी स्क्रीन पर। देखिए सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में आप समझाएंगे। देखिए ये पहला जो पार्ट है आपका, इतना हिस्सा है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ये जो दूसरा इसका पार्ट है इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। जो थर्ड पार्ट आपका है इसको हम कहेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ठीक है, देखिए इन दोनों को कहेंगे हम, ये दोनों हैं आपके ट्रांसमिशन और ये दोनों हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये प्राइमरी सेकेंडरी, फिर ये प्राइमरी फिर सेकेंडरी। इसका काम है प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन का जो पहला पार्ट है आपका, इसका काम है 11 kV को 132 kV में कन्वर्ट करना स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से। सेकेंडरी जो आपका सेकंड है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, इसका काम है 132 kV को कन्वर्ट करना 33 kV में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसमें आपका काम है 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट करना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। इसके बाद है आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसमें आपका काम है 11 kV को 400 kV में कन्वर्ट करना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो चलिए सबसे पहले हम इनके सबके बारे में जान लेते हैं कि इन सब का काम क्या है। ठीक, इसके बाद हम चित्र को एक बार फिर से समझेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए एक चीज़ आप अच्छे से जान लें, इसमें सबसे पहले जो लगा होता है वो लगा होता है साइक्रोनस जनरेटर। देखिए साइक्रोनस जनरेटर, तो साइक्रोनस जनरेटर कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए साइक्रोनस जनरेटर का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसके बाद है इट इज़ अ टाइप ऑफ AC जनरेटर। यह एक प्रकार का AC जनरेटर है। ऑलमोस्ट जनरेटिंग स्टेशन आर यूज्ड इन द साइक्रोनस जनरेटर। जितने भी जनरेटिंग स्टेशन हैं उन सभी जगहों पर साइक्रोनस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इट्स स्पेशलिटी इन दैट वी कैन रन इट एट अ कांस्टेंट स्पीड। इसकी एक विशेषता है जो यह एक स्थिर गति पर चलता है। ठीक है, इट इज स्पेशलिटी इन इज दैट वी कैन रन इट एट अ कांस्टेंट स्पीड। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन क्या है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड इन इट इज कन्वर्टेड इनटू 132 kV, 220 kV, 400 kV, 765 kV बाय अप्लाइंग अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें उत्पन्न की गई वैद्युत ऊर्जा को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से 132 kV, 220 kV, 400 kV और 765 kV में कन्वर्ट करते हैं। किसकी सहायता से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से। ये ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इस ट्रांसमिट को इसको आगे करते हैं। ठीक है, देन ट्रांसमिटिंग द एनर्जी। इसके बाद जो ट्रांसमिट की गई एनर्जी को हम आगे भेजते हैं। किस में भेजते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भेजते हैं। अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसमें होता है इट इज कन्वर्टेड टू 66 kV, 33 kV बाय अप्लाइंग 132 kV पावर टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें 132 kV को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर 66 kV में या 33 kV में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए स्टेप डाउन, तो इस स्टेप डाउन में हमारी जो kV है वो कम होती जाएंगी। ठीक,
इसके बाद आपकी आते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक है। उसमें से जो ट्रांसमिट हुई है एनर्जी वो हमारी आएगी अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में। तो देखिए, इट इन दिस द एनर्जी जनरेटेड इन कन्वर्टेड टू 11 kV with the help of a step down transformer then distribute the power। देखिए, इसमें 33 kV जो उत्पन्न की गई हमने ऊर्जा उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 11 kV में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद पावर को आगे ट्रांसमिट करते हैं। अब पावर को हम आगे ट्रांसमिट करते हैं, देन ट्रांसमिट द पावर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक है। तो इन दिस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 11 kV इज कन्वर्टेड इनटू 400 वोल्ट विथ द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आफ्टर दैट द पावर इज यूज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा ट्रांसफार्मर लोकेटेड नियर हाउस। अब इसको हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है, इसमें 11 kV को वैद्युत ऊर्जा 11 kV की जो वैद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त हुई है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 400 kV में कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद हम पावर को यूज में लेते हैं, ठीक है, उपयोग में लेते हैं। अब इसके बाद हम चित्र को एक बार और समझ लेते हैं, जिसको अगर आप चित्र को समझ गए तो आपको इतना याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आपको एक बार चित्र अच्छे समझ में आ गया तो आपको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से भी बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहले वाले पार्ट को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से 11 kV हमको दी जाती है, ठीक। फर्स्ट पार्ट में जैसे ही आती है तो उसका नाम है प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में जब एनर्जी आती है तो इसमें 11 kV को 132 kV में कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से। इसके बाद एनर्जी को आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है किसमें, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में। यहाँ पर 132 kV जो हमको यहाँ से प्राप्त हुई है उसको हम 33 kV में कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। इसके बाद 33 kV को आगे ट्रांसमिट करते हैं किसमें, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में ट्रांसमिट करते हैं। इसमें हम 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। इसके बाद 11 kV को आगे ट्रांसमिट करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में। यहाँ पर 11 kV को 400 वोल्ट में कन्वर्ट करा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से और इसके बाद हम एनर्जी को अपने यूज में या अपने उपयोग में ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ लाइन। आगे हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ठीक है, अगली वीडियो में इसके। तो अगली वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तो देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहें। और जो भी आपके दोस्त इंग्लिश मीडियम से हो आप उनको भी बताएं कि इंग्लिश में भी हमारे चैनल पर क्लास आ गई हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।